नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आश्रम में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के कई तमाम नेता और अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे। उसके मौजूदगी में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पलगामा हमले में शहीद हुए थे, उनके परिवार को 1-1 लाख की चेक दी गई है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, पहले वीडियो को सुने। देश हित में किए गए सेनाओं के बलिदान, देश के प्रति उनकी समर्पण और उनकी परिजनों का योगदान के विषय पर हम जय हिंद कार्यक्रम हमारा जो पहले चला था, जो सेना के सम्मान में हम चलाए थे, उस कार्यक्रम के लिए आपको मैंने तकलीफ दिया। थोड़ी विलंब से ये कार्यक्रम शुरू हो रही है, उसके लिए मुझे खेद है। सबसे पहले हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हमारे सेना से रिटायर कांग्रेस पार्टी के एक विंग है सेनाओं से जो उनके हित की रक्षा करते हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन रोहित चौधरी जी, जो दाएं तरफ हैं हमारे, और सेना में यहाँ योगदान देने वाले कई लोग उपस्थित हैं। खास करके सिंदूर में अपनी शहीदी देश के लिए योगदान देने वाले के परिवार, और पुलवामा में 2019 में जो शहीद हुए उनके परिवार आपके सामने यहाँ उपस्थित है। सारी बातें डिटेल हमारे रोहित चौधरी जी आपके बीच रखेंगे। उसके पहले मैं बताता चलूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने सेनाओं के परिवार को और जो सिविलियन मरे उस घटनाक्रम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त पहल से हम सेना के पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, राहुल गांधी जी उनको एक संदेश भी भेजा था, और हम पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया, जो यहाँ दो व्यक्ति हैं, अभी हम लोग चेक सौंपेंगे। और इम्तियाज अली और राम बाबू सिंह के परिवार को हम सम्मानित करेंगे। ये प्रक्रिया शुरू करें, उसके डिटेल्स सम्मानित हमारे सेना के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट हमारे रोहित चौधरी जी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम चेक देने की प्रक्रिया और उनके परिवार को सम्मानित करने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की डेट में डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट के हिसाब से 8 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निर्धारित हैं फौजियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद। उनमें से 7,70,000 पद खाली पड़े हैं, और अगर ये 7,70,000 पद
केंद्र सरकार भरती तो आज हमारे किसी भी जवान को, बिहार के जवान को, पूर्व सैनिक को किसी भी संस्थान के बाहर गार्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, अगर ये केंद्र सरकार उनको सम्मान देती। ऐसा ही सम्मान हम जब सबका, अब आपके यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं सर, सरकार आपकी बनने वाली है, तो मैं आपको पहले से ही अग्रिम बधाई भी देना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ एक डिमांड भी ये करना चाहूंगा कि उनके लिए पद निर्धारित किए जाए, रिजर्वेशन किए जाए, एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन बनाया जाए। तो ये सब चीज हम आपसे उम्मीद करते हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक पूरे देश में भेजता है, तो इसलिए जो अग्निवीर जैसी प्रथा है, जो 4 साल के लिए मात्र कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सैनिक आ रहे हैं, उस प्रथा को बंद करिए। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, अग्निवीर नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और अपने लोकसभा के न्याय पत्र के अंदर कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर जो अग्निवीर योजना आई थी, उससे पहले 1.5 लाख बच्चे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए तैयार खड़े थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स बिहार के हैं, जिन्होंने चंपारण से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और हमारे साथ राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी। तो उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम, और उसके लिए न्याय पत्र के अंदर मेंशन किया गया कि हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। आज क्योंकि ऑफ सिंदूर इस समय पर रुका हुआ है, तो इसलिए लेखा जोखा लेना जरूरी है। अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख पद कम हो गए हैं, और जो 80,000 लोग 2023 और 24 में ले रहे थे, उनकी जगह पे सिर्फ 35,000 ज्वाइनिंग हुई है। तो 40,000 हो, तो हमारे देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है, और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाएं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए, और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार है फौज में जाने के लिए। इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए, और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, 15 से 20 लाख 25 लाख करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बिहार के बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये देश की सेनाओं का जो स्ट्रेंथ है 15 से 11 लाख हो गई है। मैं कहता हूं कि 11 लाख नहीं, इसको कम से कम 25 लाख किया जाए, 15 लाख और रिक्रूट किए जाए, जिसके अंदर बिहार के कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे शामिल होंगे। ये मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूंगा। साथियों, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। अब हम सम्मानित करवाए सर, लेट हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया सर, सम्मानित करवा दीजिए। एक बहुत सारा कार्यक्रम सारी बातें डिटेल में कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सरहद की रखवाली करने वालों के साथ नहीं है। आधा घंटा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा सरहद के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में आपस में झगड़ा झंझट होता रहे, उसके प्रयास में रहती है। डिटेल आपने सुन लिया है कि सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। सेना के बहुत सारे रिटायर्ड और सेना में काम करने वाले
बड़े बड़े अफसरान के आपने अगर पिछले स्टेट्स में देखे होंगे, पार्लियामेंट का डिबेट देखा होगा, तो ये महसूस हो गया होगा कि सरहद की रखवाली करने वाले सेना के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से 1-1 लाख की राशि दी गई है और कहा गया है कि आने वाले चुनाव में अगर हमारी सरकार बनेगी तो तमाम बिहार के जितने भी सैनिक बॉर्डर पे तैनात हैं उनके लिए राशि बढ़ा दी जाएगी। और क्या कुछ कहते हुए आगे चर्चा में नजर आएंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।